2010 में इस संग्रहालय की स्थापना विश्व में पहला प्रयास है जो श्री राम संग्रहालय के नाम से यहाँ चित्रकूट में स्थापित किया गया है, जिसमें भगवान राम की यात्रा स्थलों का पूरा रिसर्च किया गया है। और पहली यात्रा हमारी अयोध्या से लेकर के जनकपुर तक की है विश्वामित्र जी के साथ। तो हम एक क्रम से चलते हैं। भगवान राम की जन्म कुंडली है, किस तरह से उनके जीवन में ग्रहों का प्रभाव आया, ये भी हम सॉफ्टवेयर से निकाल चुके हैं। अच्छा। ये पूरा उल्लेख दिया गया है। आइए हम अयोध्या ले चलते हैं, आपको मानसिक यात्रा पूरी कराते हैं। अयोध्या में दशरथ जी का महल, इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण और मानस में ये दोहा क्रमांक भी दिए गए। जहाँ पे पुत्रेश यज्ञ किया था वो स्थल, फिर वहीं से संगी ऋषि का आश्रम जिनकी सहायता से संपन्न हुआ था। और फिर आगे विश्वामित्र जी ले चलते हैं। तो यहाँ मऊ डिस्ट्रिक्ट में सलोना ताल यानी सरयू को भी पार करते हैं, सिद्धगढ़ों से भेंट होती है। आगे आते हैं तो वो स्थान को दिखाते हैं शंकर जी जहाँ कामदेव को भस्म किया था। कामेश्वर मंदिर बलिया डिस्ट्रिक्ट में है। और फिर वहीं चलते हैं बक्सर जाए ताड़का मारा, बक्सर यानी बिहार में ताड़का का वध करते हैं। और फिर वहीं से आते हैं आगे, तो यहाँ बक्सर में ही अहिल्या स्थल है अरोली के नाम से गंगा जी किनारे, जहाँ पे अहिल्या का उद्धार करते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भगवान राम साथ में है, विश्वामित्र जी को आमंत्रण मिलता है जनकपुर का, और जनकपुर बिहार से लगा हुआ। तो ये जनकपुर आ गए। सबसे पहला स्थान आता है गिरजा मंदिर, जहाँ पे सीता जी पूजन करने जाती थी। फिर आ गए हम जनकपुर में, यही ये जानकी जी का महल है जनकपुर। ये रंगभूमि है जहाँ पे सभी राजाओं ने धनुष तोड़ने की अपना बल पराक्रम दिखाया। धनुषा मंदिर है वहीं जनकपुर में। ये मणिमंडप है जहाँ भावरे संपन्न हुई। फिर इसके बाद बारात जो है गोरखपुर साइड से, पूर्वी चंपारण, गोरखपुर, मऊ की तरफ से वापस हो रही। ये आ गए हम मऊ, और पूरे मऊ से अयोध्या आ गए। अयोध्या से यहाँ से वनवास की यात्रा शुरू होती। सूर्य भगवान की सबसे पहले पूजा वही वनवास की यात्रा में, यहाँ से सूर्य कुंड के स्थान है वहाँ किया था। बेसती नदी, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तीनों नदियाँ सई, संदिका, वकुलाही को पार करते हुए इलाहाबाद की तरफ आ गए। इलाहाबाद में यहाँ नाव से उतरे थे, केवट के यहाँ चरण धोए और फिर आए त्रिवेणी संगम, स्नान किया, भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे। ये वो स्थल है अक्षयवट जिसका प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है। यहाँ सीता जी ने पूजन किया था, रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख है पूरा। फिर आते हैं हम चित्रकूट की सीमा। इलाहाबाद से चित्रकूट आ गए। दशरथ जी को यहीं से तिलांजलि दी भगवान राम ने। यहाँ दोनों राजकुमारों ने स्नान किया, वाल्मीकि जी से भेंट हुई। और फिर इसी क्रम में आते हैं ये कामदगिरि, जिनकी सब लोग परिक्रमा करते हैं। ये राम जहाँ हम लोग मौजूद हैं इस वक्त जी। ये कोट तीर्थ देवांगना रामघाट जहाँ तुलसीदास जी को दर्शन हुए। ये मांडव ऋषि का आश्रम वड़फा, ये भरतकूप जहाँ सभी तीर्थों का जल संचित है। ये स्फटिक शिला जहाँ इंद्र के पुत्र जयंत को भ्रम हुआ था। आज भी इस पूरे प्रांगण में कौवे नहीं आते। ये कौवे नहीं आते यहाँ पे। और ये गुप्त गोदावरी, टाठी घाट। टाठी घाट का शुद्ध अर्थ है हमारी बुंदेलखंड की भाषा में थाली। बिल्कुल, टाठी जो खाते हैं अपन लोग। मंदाकिनी यहाँ गोलाकार लेती है, अद्भुत संतों का निवास स्थान, थाली की तरह लगती है। ये अत्यंसुया आश्रम जहाँ से मंदाकिनी को प्रकट किया। और फिर आगे विराज राक्षस का वध करके इसी कुंड में दफनाया था, विराज कुंड चित्रकूट का। पुष्करणी में अपने अस्त्र शस्त्र धोए। मार्कंडेय आश्रम, सर्वंगाश्रम, अश्वमुनि आश्रम, सुतीक्षण और सिद्धा पहाड़ में आकर के अस्थियों का ढेर देखते हैं। और वहीं भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं भगवान राम, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। आज भी इस पत्थर को जलाओ तो हड्डियों की जलाली जैसी गंध आती है। पत्थर के जलने से? जी, पत्थर के जलने से हड्डियों की गंध आती है जलने की। फिर वहीं से आगे पन्ना की तरफ जा रहे हैं और पन्ना से फिर वापस हो रहे हैं मैहर, कटनी, जबलपुर में पिपरिया नामक स्थान से नर्मदा को पार करते हैं। फिर होशंगाबाद, नागपुर की तरफ पहुंच रहे हैं। निश्चरों का संहार करते हुए छत्तीसगढ़ का पूरा एरिया आ रहा है। और छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ ननिहाल था, छत्तीसगढ़ में जगह कौशल प्रांत कौशल्या जी का मायका भी है। ये पूरा छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। रायगढ़, रायपुर, महासमुंद। और फिर इसके बाद आ गए हम इधर से, ये रायपुर, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, ये सब स्थानों से होते हुए भगवान राम थोड़ा सा उड़ीसा का एरिया टच करता है। उस समय कोई प्रांत था नहीं। आंध्र प्रदेश का भी थोड़ा सा एरिया आता है। कुछ स्थान हमें जो है जनश्रुतियों के आधार पर मिल रहे हैं, उनका भी हम उल्लेख किए हैं। और अंततः फिर हम आ गए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नासिक से सीता जी का अपहरण हो जाता है। और नासिक का शुद्ध अर्थ यही आता है जहाँ नाक कटी हो, शाब्दिक अर्थ यही है। यहाँ से नाक कान काटी गई थी शूर्पणखा। और इसके बाद मारीच का वध करते हैं, जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं भगवान राम।
पहला प्रयास है भगवान राम का जटायु का अंतिम संस्कार किसी अपने जीवन में किया है, तो जटायु का ही पहले अंतिम संस्कार किया। अच्छा। फिर सती जी से भेंट होती है। सती जी दक्षिण दिशा जाने का संकेत करती हैं भगवान राम को, और जब भगवान राम के पास ये मतलब जानकारी हो जाती है उनकी, सती जी परीक्षा लेने आई थी, तो भगवान शंकर उनको जो है स्वयं सामने का आसन दे देते हैं। अच्छा। सती जी को, तो सती जी बहुत शर्मिंदा होती है। उस क्रम में ये बेलगाम कर्नाटक में भगवान शंकर जी से मिलने के लिए शिव जी सपरिवार आते हैं। वहीं से आगे क्रम में आते हैं तो कबंध राक्षस का वध करते हैं। कबंध ऐसा राक्षस है जिसके सिर ही नहीं था। ये भगवान राम की वंशावली है। इस पे जो है पूरा रिसर्च आया है। 64वें नंबर पे भगवान राम का प्रादुर्भाव है। 65वें नंबर पे कुश राजा बने हैं। कुश के बाद राजा नल ही उनके वंशज में जो है प्रतापी राजा हुए। बाकी अभी 94 तक का हमारे पास उल्लेख है। क्या बात है, फिर आते बड़ी तगड़ी रिसर्च है आपकी। और ये यहाँ श्री राम और सबरी की भेंट यहाँ हुई थी। बिलासपुर में सबरी माँ का जन्म हुआ था, और मतंग ऋषि के आश्रम में जब वो विवाह के पूर्व ही चली आई थी तो इस स्थान पर रही थी। पंपसर, यहाँ हनुमान जी से मुलाकात होती है। ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का बाली के नाम का ही अपभ्रंश है। अच्छा। यहाँ खड़े होकर के राम ने बाली को प्राण घातक हमला किया था, और ये किष्किंधा उनकी राजधानी है बाली की। 4 महीने वर्षा ऋतु के व्यतीत करते थे हर जगह एक जगह, और फिर इसके बाद दशरथ जी का श्राद्ध करते थे पितृपक्ष में। अच्छा। और जिस जगह रुके हैं वहाँ शिव जी की पूजा जरूर की है। ये सब क्रम से आ गए हम कर्नाटक के बाद साउथ की तरफ आगे, साउथ में मानिए तमिलनाडु आ गए। तमिलनाडु में एक स्थान ये है योगमाया। यहाँ भगवान राम ने ऋषियों को अपनी योगमाया से नेपाल का जो जनकपुर का विवाह का दृश्य भी दिखाया था। यानी उस समय भी उनके पास सेटेलाइट नेटवर्किंग थी कि सीधा साउथ कहाँ सीधे लाइव टेलीकास्ट, और सीधा वहाँ पुराना टेलीकास्ट जो है वहाँ जो है दिखाया था। क्या बात। यहाँ पूजा की। इसके बाद जो है आए 3 दिन तक इसी जगह बैठे हुए भगवान राम तपस्या की, यानी समुद्र से मार्ग रामेश्वर। हाँ। विनय नमानत जल गए 3 दिन बीत, और यहाँ सेतु की आधारशिला रखते हैं। ये नासा के वैज्ञानिकों का लिया गया राम सेतु का चित्र है। सैटेलाइट। यहाँ मीठे जल की व्यवस्था की थी भगवान राम ने। समुद्र के किनारे बाण मार करके बंदरों की पानी पीने की व्यवस्था, क्योंकि समुद्र का पानी पी नहीं सकते हो। आज भी ये पानी पीने लायक है। क्या बात। समुद्र का जलस्तर बढ़ा है। इसके बाद आए ये विभीषण 4 मंत्रियों के साथ भगवान राम की शरण में यहाँ आए। फिर आगे हम विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम, जहाँ शिवलिंग की स्थापना की, और हमारा रिसर्च अभी रामेश्वरम तक का है। हम यहाँ तक का रिसर्च। हाँ, इस लंका को हम लंका मान ही नहीं रहे हैं। अच्छा। टीवी में बहुत दिखा रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो साक्ष्य है वह शास्त्रों में वर्णित दूरी कम से कम 12 से 1300 किलोमीटर होनी चाहिए, जो मात्र समुद्र का गैप जो है वो 35 से 40 किलोमीटर का है। तो मतलब धर्म ग्रंथों के आधार पर जो आज की श्रीलंका है वो लंका नहीं थी, या तो समुद्र में विलुप्त है वो। अच्छा। या तो साउथ अफ्रीका से कुछ मेल खाती है, क्योंकि जो कल्चर है कल्चर भी साउथ अफ्रीका से मेल खाती है। जो उस समय वाल्मीकि रामायण और मानस में उल्लेख है श्रीलंका के कल्चर का, कि किस तरह के राक्षसों की प्रवृत्ति, किस तरह का रहन सहन, वो सब उधर से खा रही मेल। या तो द्वीप विलुप्त हुआ समुद्र में कहीं, या तो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से वो बहुत नजदीक आ गए, ये भी संभव है। तो हमारे साथ राजेंद्र जी थे, और हम लोग इस वक्त कामतानाथ जी की परिक्रमा में ही मौजूद हैं। और यहाँ पर राजेंद्र जी रामायण के श्री राम भगवान के हर एक साक्ष्य के साथ, हर एक जगह के साथ हमें दर्शन करवाए कि कहाँ से श्री राम भगवान कहाँ तक जाते हैं, और इस सर्च के साथ यहाँ पर हर एक साक्ष्य मौजूद है। तो रामायण अगर आपको समझना है, देखना है, हर एक साक्ष्य को जानना है, तो आप यहाँ आ सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं, और परिक्रमा में ही राजन जी से मिलकर यहाँ पर हर एक फोटो का निरीक्षण करके अच्छे से ये सब जान सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजन जी, और हमारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद।